हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी पर। मैं राजू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी पीवाई की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग सेट नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे पीवाई के क्वेश्चन, साथ ही साथ फ्रेश क्वेश्चन। इसमें हम 25 सेट करने वाले हैं और जिसमें टीसीएस के लेटेस्ट सवाल रहेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो क्या दिया गया? आपको सेट दिया गया है कि 12 का रिलेशन है वो 354 है, तो आपको बताना है कि 18 का इससे क्या रिलेशन होगा। तो वो समझने की कोशिश करना। 354 है ना, हम क्या करें? 3 + 5 + 4, इसको अपन ऐड कर रहे हैं, कितना होगा? 4 5 9 3 12, कितना मिल रहा? 12 मिल रहा। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपन डिजिट को सम करें तो अपन को 18 मिलना चाहिए। देखिए किसमें हो रहा? 6 3 9, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन एक जैसे हैं, एक भिन्न बताना है कि इसमें से डिफरेंस कौन सा है। देखो आपको एक सेट दिया गया है, इसमें जो तीन है वो क्या है? एक जैसे हैं, एक भिन्न है, उसको बताना है। कैसे करोगे? देखो क्या है? 185 + 45, 145 35, 130 और 30 है, 105 और 25। कैसे हो रहा हो? देखो जो 185 है लगभग मतलब 45 का कितना? 4 गुना है। यदि आप 45 गुणे 4 कर दो तो कितना बनता है? 45 दूनी 90 दूनी 180। 180 में यदि अपन 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। उसी प्रकार देखना सेकंड वाले में, 35 गुणे 4 कितना होता है? 35 दूनी 70 दूनी 140, इसमें 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 145 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखना, कितना है? 25 ना, तो क्या करोगे? 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में 5 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 105 है ना। तो ये तो एक से हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 30 है। 30 गुणे 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 120, और 5 प्लस करना है तो कितना मिलना चाहिए था? 125 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है? 130। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी तीन सेट से क्या है? अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो एक सीरीज दी गई है, दी गई श्रृंखला में एक श्रृंखला दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि लुप्त संख्या क्या है। देखो 6, उसके बाद 25 है, फिर 62, फिर 123, फिर दिया 214। कैसे करोगे बताइए? देखो दिया है अपन को 6, 25, 62, 123 और 214। आपको बताना है क्या हुआ। तो ये क्या है? 6 कैसे मिला होगा? यदि अपन क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करें और 2 माइनस कर दें, कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब माइनस 2 करें, 2 का क्यूब कितना रहता है? 8। 8 में 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, 3 का 9 या 27। 27 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 का क्यूब माइनस 2, कितना हो जाएगा? 4 प्लस फिर 64 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 62। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? 5 का क्यूब माइनस 2, फिर 6 का क्यूब माइनस 2, अब क्या होगा? 7 का क्यूब माइनस का 2। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 माइनस 2, तो कितना? 343, 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 341। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, 4 अक्षर समूह में से बताना है कौन सा भिन्न है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। कैसे करोगे बताओ? तो वो दिया है CFHI। सी कितना रहता है, इसकी वैल्यू रहती है 3। एफ की कितनी रहती है? 6। एच की रहती है 8, और आई की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? 9 रहती है। तो क्या हो रहा है इसमें? 3 6, पहले कितना किया गया? 3 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया, फिर 1 प्लस किया गया। देखो 12, 15,
17 और 18, यहाँ भी देखो 12 3 15, 2 17, 1 18, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 1 प्लस कर रहे हैं। देखो देखना कितना है, एम होता है 13, पी रहता है 16, आर रहता है 18 और एस रहता है 19। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, 13 3 16 हो जाएगा, 16 2 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको, एस कितना रहता है 19, और वी कितना रहता है 22, और एक्स कितना रहता है 24, और जेड कितना रहता है, ये रहता है 26। क्या होना चाहिए यहाँ पे, +1 होना चाहिए था, लेकिन प्लस का 2 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला गया है कि शब्द को क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मतलब जो ए बी सी है ना, अल्फाबेट है, इसके क्रम में आपको ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए कौन सा आएगा, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखना, F O R यहाँ भी है, F O R यहाँ भी है, F O R यहाँ भी है, यहाँ भी है, F O R है ना, F O R तो सभी में। फिर देखो G E G B M, सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा ना, तो पहले क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए, जो कि सभी में दिया गया। फिर बी के बाद देखो एम, ये तो हो गया, फिर जी ई और जी, क्या आना चाहिए फिर, ई आएगा ना बी के बाद। फोर के बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। देखिए फोर के बाद टू किसमें है, तो इसमें तो फोर के बाद थ्री है, फोर के बाद वन है, तो फोर के बाद वन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला गया यदि रो RUDE को क्या लिखा जाता है, LQMC लिखा जाता है, और AUGUST को क्या लिखा जाता है, BQRQPL लिखा जाता है, तो उसी को आपको बताना है कि गेस्ट को क्या लिखा जाएगा। भाई रोइड को क्या लिखा जाता है, LQMC, अगस्त को क्या लिखा जाता है, BQRQPL, तो आपको बताना है गेस्ट को क्या लिखा जाएगा, GUST, है ना, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो इधर जी, जी का कोड कितना है इधर, जी को यहाँ पे क्या लिखा था इनने, जी को लिखा था आर, आर लिखा है ना, यहाँ के जी को लिख दो क्या, आर, हाँ आर आ जाएगा। बात करते हैं यू, यू को क्या लिखा था इन्होंने, क्यू लिखा है इधर देखो, यू को क्या लिखा है, क्यू लिखा है, यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ई, ई को क्या लिखा है इन्होंने, सी लिखा है, ई की जगह क्या आ जाएगा, सी, RQC ना, RQC, इसमें तो RRC है, ये है ही नहीं सकता, ये तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोलेगा कि बैंड को क्या लिखा जाता है, DPE, तो आपको बताना कॉम को क्या लिखेंगे, तो बैंड है BAND, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है DBPE, तो बताना है कॉम को क्या लिखेंगे, CALM को क्या लिखेंगे। तो बी, बी के बाद क्या आ रहा, डी आ रहा ना, कितना प्लस का 2 किया है, फिर ए के बाद क्या आ रहा, बी आ रहा, +1 किया है, फिर एन के बाद देखो पी है, एन कितना रहता है 14 और 2 बोला, फिर 2 किया है, फिर यहाँ पर डी को क्या लिखा है इन्होंने, ई +1, मतलब +1 2 करना है, +1 +2 फिर +1। सी में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 5, 5 किसका रहता है, ई हो जाएगा। ए में +1 करोगे तो ए के बाद क्या आता है, बी हो जाएगा, ई के बाद बी आना चाहिए, देखिए किसमें लिख रहा है, यहाँ तो एफ के बाद बी है, एफ के बाद बी है, दो ऑप्शन बचे। एल में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 14, 12 2 14, क्या आएगा एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, तो EB double N, इसमें ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो 32:130, तो आपको बताना है 81 को अपन क्या लिखेंगे। देखो सभी क्या दिख रहे हैं, 710, 740, 735, 738, मतलब क्या है 700 से ज्यादा है, तो क्या है आपको 9 का क्यूब याद आता है, 9 का क्यूब कितना रहता है, ये रहता है 729, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, ये सभी नंबर्स 729 के करीब है, तो कैसे मिल रहा होगा। देखो 130, 130 किसके क्यूब के करीब है, 5 के क्यूब के करीब है, 5 का क्यूब कितना रहता है 125, और प्लस का 5 तो कितना मिल जाएगा 130 मिल जाएगा। कैसे मिला हुआ 130, तो वो क्या है 32 है,
32 को क्या करने पर 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। इसमें 5 प्लस करते हैं तो कितना मिल जाएगा अपन को, 130। इसी प्रकार देखो 81 है, 81 इसमें क्या करेंगे, 8 और 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना रहता है, 729 रहता है। इस 729 में वन क्या करेंगे, इस 9 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 729 और 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729, 9 हो जाएगा 738। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही है, समझ जाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप, यदि क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दें। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की कतार में ए बाएं से 17वां है, बी दाएं से कितना है, 19वां है। वे दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। अब ए बाएं से कितना हो जाता है, 31वां हो जाता है। तो पंक्ति में बताना कुल कितने लड़के होंगे। देखो एक पंक्ति है ना, ये रही पंक्ति। ये क्या रहता है, ये रहता है दाएं छोर, है ना, ये रहता है बाएं छोर। इसमें क्या है, लड़कों की कतार में तो ए है, ए बाएं से 17वां है, इधर से है ना, ए बाएं से कितना है, 17वें नंबर पे। और जो बी है, बी दाएं से कितना है, 19वें पे है। बीस साइड से दाएं से मान लो, यहाँ कहीं दाएं छोर से 19वें नंबर पे है बी, है ना। बी अपनी जगह बदल लेते हैं, मतलब क्या होता है कि ए की जगह क्या आ जाता है, बी आ जाता है, और बी की जगह क्या आ जाता है, ए आ जाता है। मतलब इधर क्या आ जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, ए की जगह क्या आ जाता है, बी आ जाता है, और इधर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो बाएं से, ए बाएं से है ना, इधर से कितना हो जाता है, 31वां हो जाता है। ए यहाँ से, ए है ना, कितना हो जाता है, 31वां हो जाता है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के होंगे। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहता है, क्या हो जाता है, अब ए क्या हो जाता है, बाएं छोर से 31वां हो जाता है। देखो दाएं छोर से भी कितना है, 39, ये कितना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस का 31 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 48। नहीं, दो बार काउंट हो जाएंगे यहाँ पे, एक इससे माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 47। तो यही क्या होता है, टोटल स्टूडेंट होते हैं ना, ओवरलेप कर जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरी माँ के पति की माँ की इकलौती बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। देखो यदि मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें सर्कल लिखूंगा, मेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें रेक्टेंगल स्ट्रेट लिखूंगा। ठीक, एक मेल था, एक पुरुष था, है ना, मेरा पुरुष। उसने क्या किया, एक पुरुष ने कहा वह मेरी माँ, इसकी माँ है ना, के पति, पति की माँ की इकलौती बेटी है ना, इसकी इकलौती बेटी, इसकी क्या लगेगी, ये तो भाई बहन हो जाएंगे, है ना। इसका ये क्या फीमेल हो जाएगी, और इसका क्या बताना है, रिलेशन बताना है। फादर की मम्मी क्या लगती है, बुआ लगती है ना, आंटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, चार विकल्पों में से दिए गए संख्याओं के सेट में से कौन सा सेट प्रश्न में दिए गए सेट से अधिक मिलता जुलता है। आपको बताना है, ये आपको सेट दिया होगा, जैसे आपने डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता दिया होगा, क्या डी, कैसे। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, 29, 31, 37। ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, अभाज्य संख्या है ना, का सेट है। इसमें भी देखो 41, 43, 47, ये क्या है, आवाज संख्या, बाकी इसमें 18 क्या हो जाएगा, भाज्य। 24 भी भाज्य, यहाँ पे 49 भी भाज्य, है ना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी अलग दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें स्टूडेंट वाला है।
आपको कथन दिया गया और कंक्लूजन दिया गया, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें हैं वो क्या है, सम बसेस आर कार्स, और ऑल कार्स आर जीप, जितनी भी ये कार है, जितनी भी ये कार है क्या है, सब जीप है ना, क्या है, जीप है। कुछ जीप क्या है, बाइक है। कुछ जो बाइक जीप है वो क्या है, बाइक है। तो आपको बताना है सम बसेस आर जीप्स, क्या होगा। मैं तो देखो लिख ही रहा आपको यहाँ से वेन डायग्राम के कि कुछ बस क्या है, जीप है। तो ऑप्शन नंबर ये तो क्या सेटिस्फाई कर रहा, सम जीप आर कार्स। कुछ जीप क्या है, कार सही है, तो सभी कार जीप है, तो कुछ जीप तो कार होंगी है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुत कंक्लूजन ए एंड बी है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं उस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें दिया गया, दिए गए प्रश्न में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्या हो जाएगा। मेट्रिकुलेशन दिया है इसमें, इसमें क्या रेशन आर ए टी आई वन, देखो आर दिख रहा, ए दिख रहा, टी दिख रहा, आई वन दिख रहा है। इसमें भी एक्टर ए सी टी ओ आर, ए सी एरा टी ओ और आर है ना। एक्शन भी बन सकता है ए सी टी आई वन है ना। बाकी स्टेशन क्या इसमें कहीं एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया, जो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पांच व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू के बगल में बैठा है, आर एस के बगल में बैठा है, टी बाएं छोर पर बैठा है, आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी और आर एक साथ बैठे हैं, बीच में कौन बैठा है। देखो है ना? बना लो पांच व्यक्ति, एक दो तीन चार पांच। तो इसमें क्या बोला गया था, जो आर है कहाँ पे बैठा है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये क्या है, दाएं छोर है, ये बाएं छोर है। सबसे पहले देखो टी बाएं छोर पर बैठा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो टी रहा, और आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एक दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। पी क्यू के बगल में बैठा है, आर एस के बगल में बैठा है। जो आर है, पी और आर एक साथ बैठे हैं ना, जो आर है, आर एस के बगल में बैठा है, आर एस के बगल में बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, एस यहाँ भी हो सकता है और एस यहाँ भी हो सकता है, और क्या है एस के बगल में इधर भी हो सकता है। आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है मेरा, पी और आर एक साथ बैठे हैं, पी और आर मतलब यहाँ पे आ गया है ना, ठीक। यदि पी यहाँ पे है ना, यदि एस यहाँ पे है तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यदि एस यहाँ पे है तो पी यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? बीच में कौन बैठा है, पी क्यू के बगल में बैठा है ना, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता पी है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ऐसे ही आना चाहिए ना, पी क्यू के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, पी हो जाएगा। तो बोला है पी और आर एक साथ बैठे हैं, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन है, पी है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया इसमें, पी क्यू आर एस और टी पांच विद्यालय उत्तर की ओर उन्मुख हैं। पी टी, जो पी है टी और क्यू के मध्य में बैठा है, टी एस के दाईं ओर है। यदि आर और एस दो छोर पर है तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। इसमें अपन को दो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो दो डायग्राम बना ले, कितने पांच, पांच विद्यालय में, वन टू थ्री फोर फाइव, एक अपने आप बना ले रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें क्या बोला है, आर और एस दो छोर पर बैठे हैं ना, दो छोर पर बैठे हैं। मान लो इधर एक बार आर क्या है, बाएं छोर पे है, और एस दाएं छोर पे है। और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एस क्या है बाएं छोर पर बैठा है और आर दाएं छोर पर बैठा है।
टी एस के दाईं ओर है, तो टी है एस के दाईं ओर है, तो यहाँ आएगा। हाँ, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसके आगे तो साइड है ही नहीं कोई, ये वाला डायग्राम सही रहेगा। टी एस के दाईं ओर बटा है, पी टी और क्यू के मध्य में पी है, तो यहाँ कहीं क्या आएगा, पी आएगा यहाँ पे, क्यू आ जाएगा, तो बताना है आर के ठीक बाईं ओर कौन सा स्कूल है, आर के ठीक बाईं ओर कौन सा, क्यू है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आर आर बी ग्रुप डी रीजनिंग सेट नंबर 3। उम्मीद है आपको रीजनिंग सेट नंबर 3, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले सेट में ना, जो कि सेट नंबर 4 रहेगा। आज के लिए बाय, टेक केयर।